तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तवज्जो इस वक्त है कैपेसिटी चार्जेस पर। ऐसा लग रहा था चंद महीनों पहले कि सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस को अगर वेव ऑफ कर दिया जाएगा तो ये एनर्जी सेक्टर का पूरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो लीकेजेस हैं, अब ये जब साथ साथ चल रहे हैं और इनमें 114 अरब का इजाफा हो रहा है, तो ये क्यों मिस कर रही है हुकूमत? इस तरफ क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? जब नेगोशिएशन अच्छी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है तो फिर उसके पैरेलल ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, उसमें ना स्ट्रक्चरल मसले हैं। स्ट्रक्चरल मसले इस तरह से हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का साइज बहुत बड़ा है। अगर आप पेस्को की एग्जांपल लें तो पूरा केपीके अभी वो हेस्को हजारा डिवीजन को के लिए अलग बन रही है, लेकिन स्टिल आप एक पूरा प्रोविंस जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कंट्रोल कर रही है। कैस्को पूरा बलूचिस्तान एक कंपनी जो है वो कंट्रोल कर रही है। इट इज़ नॉट इन टेक्निकली फीजिबल वे कि आप जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से लगा सकें। इसको थोड़ा सा आपको लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी लिंक करना होगा, और दूसरा ये कि जो हमारा माइंड सेट है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक, शायद लोग उसको फ्री की कमोडिटी समझते हैं, बाकियों के लिए हम पैसे देते हैं, वैसे ही हमें पैसे भी देने हैं, लेकिन वो तब होगा जब गवर्नमेंट एक बैलेंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को इस तरह से लेके चलेगी। अब टैरिफ इतना ज्यादा हो गया कि कभी कभी मैं काफी जगह पे ये भी कह चुका हूँ कि लोग अब सवाब समझ के शायद इलेक्ट्रिसिटी चोरी करना या नॉन रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो गए। तो जब तक गवर्नमेंट इस इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को ठीक नहीं करती, रैशनलाइज नहीं करती, इस आर्गुमेंट को बिल्ड करना कि रिकवरी बड़ी ज्यादा हो जाए शायद मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी चीज जिसका बड़े अरसे से सभी लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, दैट इज या तो प्राइवेटाइज करें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, या फिर उनको कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे कंपैटिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करके चलाएं, जिसमें शायद आपका सीटीबीसीएम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौथी चीज कि जहां पे आप आईपीपीज के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, वहीं पे कोशिश ये की जाए कि हम जो है वो कुछ चीज़ें ट्रांसमिशन साइड पे भी ठीक करें, और जितना रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना शायद हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो अपने ग्रिड पे लेके आ सकते हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर वुड बी की, क्योंकि अब सोलर की वजह से आपका जो रेजिडेंशियल डिमांड है वो नीचे आएगा। उस रेजिडेंशियल डिमांड को आपको इंडस्ट्री से पूरा करना चाहिए, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब आप आईपीपी से कंपैटिटिव रेट्स पे बिजली लेंगे, उसको रिलायबली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो है वो ट्रांसमिट करेंगे, और तीसरा ये कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड जो है वो इतना एफिशिएंट होगा कि वो लॉसेस को रोक सके। तो लोग साहब, ये कि अगर टैरिफ में कमी लानी है तो उसके लिए कंजम्पशन को बढ़ाना है। कंजम्पशन किस तरह बढ़ाई जाएगी, जबकि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में सोलर पैनल्स इंपोर्ट हो रहे हैं और जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा उस पर अब इन्हिसार कर रहे हैं। तो जब आपके यूज़र्स की तादाद ही कम होती जाएगी तो वो कंजम्पशन आपकी नहीं बढ़ पाएगी, तो ऑटोमेटिकली फिर वो टैरिफ हायर साइड पे ही रहेगा। देखें, पाकिस्तान में 1% टोटल कंज्यूमर्स का सिर्फ 1% इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, लेकिन वो 1% 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की तादाद 1% से बढ़ा के 2% कर लें, तो वो आपका जो कंजम्पशन का रेशियो है वो 22% से बढ़ के 44% हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक ही तरीका है पाकिस्तान में मुल्क में एनर्जी को ठीक करने का भी और इकोनॉमी को ठीक करने का भी, कि इंटीग्रेटेड विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आपको 3 चीज़ें रिक्वायर हैं। एक ये कि आप आईपीपीज के साथ निगोशिएट करें, कैपेसिटी चार्जेस को कम किया जाए। दूसरा ये कि आपको रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है इंडस्ट्रीज को, क्योंकि रिलायबिलिटी के बगैर इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी भी आपसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेगा। तीसरी चीज़ जो अभी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है यूरोपियन यूनियन का, और ख़ासकर आपका एक्सपोर्टिंग सेक्टर उससे 2030 तक मुतासिर होगा, लेकिन काम पाकिस्तान को भी शुरू करना है, वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का है। उसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा कार्बन इंटेंसिटी वाले ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेके कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो यूरोपियन यूनियन उस पर इमिशन फ़ी ऐड करेगा। तो अब 3 चीज़ें गवर्नमेंट को करनी है, कंपैटिटिव रेट्स पे बिजली प्रोवाइड करनी है इंडस्ट्री को, रिलायबिलिटी के साथ करनी है, और तीसरा ये कि ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ा के क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। तब जाके आप ये वाला कन्वर्म सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप अपने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को 1% से बढ़ा के 2% करेंगे, तो आपकी कंजम्पशन जो है वो 22% से बढ़ के 44% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो जाएगी, जिससे हम ये जो रेजिडेंशियल डिमांड नीचे आ रही है उसको हम इंडस्ट्रियल डिमांड से पूरा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।